हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज तशरीफ़ ले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज में बुला करके नमाज का तोहफा दिया, उसी के साथ हिजामे का अमल भी और हिजामे की तरफ तरगीब देना यह कुरान और हदीस से साबित है। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि मैं जिस आसमान से गुजरा, फरिश्तों ने हर आसमान पर कहा, या रसूल अल्लाह अलैका बिल हिजामा, आप खुद भी हिजामा कराएं और अपनी उम्मत को हिजामा कराने की तरगीब दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इलाज तुम करते हो सबसे बेहतर इलाज हिजामा कराना है। अल्लाह के नबी ने 3 चीजों में शिफा बताई। सबसे पहले शहद पीने में, दूसरे नंबर पर हिजामा करवाने में, पचना लगवाने में, सिंगी लगवाना जिनको बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर फरमाया आग से दागने में। लेकिन हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरीके तो पसंद फरमाए, शहद पीने का और पचना लगवाने का, हिजामा कराने का। लेकिन तीसरा जो आग से दागने का अमल है, आग से दागने का इलाज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आग से दागने से मैं अपनी उम्मत को मना फरमाता हूं। यानी हमारे नबी ने आग से दागने के इलाज को अपनी उम्मत को मना फरमाया कि आग की वजह से, हालांकि आग से दागने में भी शिफा है। आपने सुना होगा पहले जंगों के अंदर भारी जख्म आ जाते थे, गहरे जख्म आ जाते थे, खून इस कदर रिसता था, खून बहता था कि टांके लगाने के बाद, सीलने के बाद और कोई भी उसके अंदर रुई, कपड़ा, सूती वगैरह भरने के बाद भी खून बंद नहीं होता था। उस मौके पर सहाबाए किराम ने भी आग से दागने का अमल किया है, लेकिन हमारे नबी ने आग से दागने को मना फरमाया। सबसे बेहतरीन और आसान इलाज, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं, बदन के अंदर से वो फासिद मादा, फासिद खून निकाल लिया जाता है, जो दूसरे खून के चलने फिरने के लिए माने होता है। यानी दूसरे जो साले खून है हमारी रगों के अंदर और रगों से ऊपर, अल्लाह का देखो निजाम कि एक खून तो साले खून होता है जो रगों के अंदर होता है। उस खून के अंदर किसी तरह की जैसे ही कोई परेशानी आती है, कोई खून के अंदर फॉल्ट आता है और खून के अंदर खराबी पैदा होती है, वो नसों से ऊपर की सतह में आ जाता है। अब ऊपर की सतह में आने के बाद जब वो खून गाढ़ा हो जाता है, फासिद, और ऐसा हो जाता है कि दूसरे साले खून को, जो अच्छा खून है, उसके चलने फिरने में माने होता है, चलने फिरने में उसके रुकावट बनता है, तो बदन के अंदर तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां, एलर्जी, खुजली, खारिश और जोड़ों के अंदर दर्द, सर के अंदर भारीपन, गर्दन के अंदर दर्द, तरह तरह की बीमारियां आपको और हमें नजर आती हैं। आप और हम देख रहे हैं कि हमारे खाने पीने का क्या हाल है, हम कितनी एहतियात करते हैं। यहां तक के टाइम टेबल के साथ तो खाते ही नहीं, इसके अलावा कैसी कैसी चीजें, चाउमीन, बर्गर और तली भुनी पकोड़े सकोड़े क्या क्या खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बदन के अंदर फासिद मादा भारी तादाद में जमा हो जाता है। अब यह हिजामा क्या है, इसमें जैसे ही हम हिजामा करते हैं, जो कप लगाते हैं, कप लगाने के बाद में जो फासिद मादा होता है, गाढ़ा खून होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी परेशानियां, वो परेशानियां जो लेके नजला, जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह से कैंसर तक की होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आदमी महफूज हो जाता है और बदन बिल्कुल डिटॉक्स और ऐसा मजबूत हो जाता है, ऐसा सुडौल और अपने आप को ऐसा चुस्त
और तवाना, तंदुरुस्त और सेहतमंद महसूस करता है, आदमी खुद अंदाजा लगाता है। अभी चंद लम्हे पहले मैं एक साहब का जिक्र कर रहा था कि 6 साल तक उन्होंने खून पतला करने की मेडिसिन इस्तेमाल की, दवाइयां इस्तेमाल की, एक से एक अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। इसके बाद भी उनके दोनों कांधे और एक कूला, यानी एक उनकी टांग ऐसी जाम कि वो चलने फिरने से कासिर, मजबूर। उनके 2 बेटे यहाँ लेकर के आए, मैंने उनको हिजामा किया, तकरीबन 11 कप मैंने उनको लगाए। देखा जैसे ही मैंने उनकी सीधी बांह ऊपर की जानिब रखी, जिस बेंच और टेबल पर उनको लिटाया गया था, तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगे 6 साल गुजर गए, आज पहली बार ये हाथ मेरा सीधा हुआ है जो तुमने किया है। इसके बाद फिर मैंने उनको हिजामा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको कप लगाए और कप लगाने के बाद में फिर मैंने उनको बोला कि आप बहुत बड़ा सहन है, आप थोड़ा सा घूमो, 1 घंटे आपको यहीं रहना है और 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हैं, कोई जूस पी सकते हैं, इसके अलावा आप चाय, दूध और खाना वगैरह नहीं खा सकते। 2 घंटे के बाद आप कुछ खाएंगे। 1 घंटे तक वो घूमे फिरे, माशाअल्लाह बड़ा सुकून मिला। अब यहां से वो चले गए, मैंने उनको तारीख बताई, कितनी तारीख के बाद आपको यहां आना है दूसरे सेशन के लिए। अब चौथे 5वें दिन वो खुद मोटरसाइकिल चला करके खुद लेकर के आए और उन्होंने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया और कहा 6 साल से मैं इतनी दवाइयां इस्तेमाल कर रहा हूं, इतने इंजेक्शन और बोतलें मैंने लगवाई हैं, इसके बावजूद मुझे कोई 19 से 20 का फर्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मैं खेत पे भी नहीं जाता था, अब 4-5 चक्कर रोजाना खेत के लगाता हूँ, खूब कुछ काम कर लेता हूँ, मोटरसाइकिल चला लेता हूँ। तो ये हिजामे का अमल जो है, ये हिजामे का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इतना पेटेंट और मजबूत इलाज है, जिसको मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, खुद भी कराया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहरिम हैं, यानी एहराम बांधे हुए हैं। एहराम की हालत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में दर्द हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया। एक यहूदिया औरत ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दे दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जाइल करने के लिए, जहर का असर खत्म करने के लिए हिजामा कराया। तो जो तरीका इलाज हमारे नबी ने हमें बताया हो, अगर हम उसके ऊपर आए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारी डॉक्टरों से जान छूट जाएगी। हम बार बार डॉक्टरों के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, डॉक्टरों की दुकानों पर चक्कर नहीं लगाएंगे। हम रोजाना सुबह, दोपहर, शाम जो मेडिसिन और कैसी कैसी अद्वियात और दवाइयां, टेबलेट और ये सब इस्तेमाल करते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भी इलाज हैं जो डॉक्टर हजरात करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे ना कराएं, उनसे भी कराएं, लेकिन ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, तरीका इलाज, आप एक बार जरूर इसको आजमा करके देखें, एक बार जरूर इसके ऊपर अमल करें, ताकि सुन्नत के ऊपर भी अमल हो जाए। एक सुन्नत के ऊपर अमल करना बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा अज्र है, बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त में मेरी सुन्नतों का जनाजा निकल रहा हो और मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, फिर उसको जिंदा करने के लिए कोई और उसके ऊपर अमल करने के लिए कोई खड़ा हो, उसके ऊपर अमल करे, तो उसके लिए 100 शहीदों का अज्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 शहीदों का सवाब है। इसलिए अभी हमारे आसिफ भाई हमारे हिजामा के लिए आए हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि ये हिजामा किस लिए कराना चाहते हैं।
ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, कितने सारे पेशेंट और कितने सारे खुद मरीजों की जुबानी मैंने कहलवाया कि उन्होंने सिर्फ हेयर के लिए यानी बालों के लिए हिजामा कराया था, लेकिन सिर्फ बालों को ही फायदा नहीं हुआ, उनको कितने फायदे पहुंचे और कितनी उनकी बीमारियां खत्म हो गई। तो इस तरह हम आसिफ भाई से पूछेंगे कि आसिफ भाई हमारे किस वजह से हिजामा कराना चाहते हैं, कहां से इन्होंने सुना, कैसे इनको मालूम हुआ और क्या चीज इनको हिजामे के अमल के लिए आमादा किया और ये तैयार होकर के हिजामा कराने के लिए हमारे पास आए हैं। आसिफ भाई थोड़ा जरा बताएं कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस वजह से आप हिजामा कराना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मेरी जो पीठ है, कमर पे दाने निकलते हैं, बहुत दिन से एलर्जी है। मैंने कई जगह की दवाएं खा ली हैं और मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। फिर मेरे एक दोस्त हैं, ये बड्डा के रहने वाले हैं, उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया कि हिजामा कराओ, उससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसलिए मैं कारी साहब के पास आया, मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा आसिफ भाई, आप थोड़ा उतारें। अब हम देखिए हिजामे की तरफ चलते हैं, किस तरह हम हिजामा करते हैं। कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई तकलीफ भी नहीं होती। आपने दूसरी वीडियो में हमारी देखा होगा, हम खुद जिसको हिजामा कर रहे हैं, जिसको पचने लगा रहे हैं, उनकी जबानी कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, वो कहते हैं नहीं सुकून मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही। दूसरे हजरात डरते हैं कि भाई खून निकाला जाएगा, रे खून नहीं, वो बीमारी और तकलीफ निकाली जाएगी। और बीमारी और तकलीफ जब बदन से निकलती है तो बदन को सुकून मिलता, राहत मिलती है, आराम मिलता, परेशानी और दुख नहीं पहुंचता। हल्के से जैसे कट कर मच्छर काटता है, ऐसे कट के निशान में महसूस होता है। इसके अलावा कोई अल्हम्दुलिल्लाह जर्रा बराबर भी बदन को तकलीफ नहीं पहुंचती। लेकिन बहुत सारे नौजवान मेरे पास भी आते हैं, लेकिन वो सिर्फ नहीं, एक डॉक्टर हैं परमेश वर्मा, वो मेरे पास आए, हालांकि वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में रहते हैं। उन्होंने कहा इस तरह उनकी डिश बहुत जल्दी जल्दी हटती रहती है, कुछ भारी भी थे, भारी होने के साथ साथ उनकी डिश तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें और छठे दिन हटी जाती है। उन्होंने नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, हर जानिब से कूल्हे को इस तरह जकड़े हुए ऐसी ऐसी बेल्ट उन्होंने बांध रखी। उसके बाद वो मेरे पास आए कि मुझे किसी ने बताया कि आप इस तरह हिजामा करते हैं और मैं मशवरे के लिए आया हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, डिश के लिए हम हिजामा करेंगे। आपकी डिश जो खिसकती है, बार बार हटती है, बिल्कुल नहीं हटेगी। उन्होंने फिर पूछा क्या आपका क्या तरीका होता है। मैंने उनको एक दो वीडियो भी दिखाई, खुद भी बताया, उनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप जहां से खून निकालना चाहते हैं, ब्लड निकालना चाहते हैं, आप सिरिंज के जरिए निकाल लीजिए। मैंने कहा नहीं, सिरिंज के जरिए ब्लड नहीं निकाला जाता, इसका तो एक मुस्तकिल तरीका होता है, जिसको जहां परेशानी है, तकलीफ है, पॉइंट को मुंतखब करके उस पॉइंट के ऊपर हिजामा करना होता है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको हिजामा किया। उन हिजामा करने से पहले मैंने कहा आपको तो ये पेटियां खोलनी पड़ेंगी। आपने जो ये कूल्हे के ऊपर सारे में पेटियां बांध रखी हैं, ये आपको खोलनी पड़ेंगी, इसके बाद ही हिजामा होगा। उन्होंने कहा इसके खोलते ही फौरन मुझे तकलीफ होती है, मेरी डिश हट जाती है। लेकिन मैंने उनको खुलवाया, खुलवाने के बाद हिजामा किया। 4-5 कप मैंने उनको लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह 7वें 8वें दिन वो खुद फिर गाड़ी लेकर के मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मैंने कोई पेटी का इस्तेमाल नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं
पहले मुझे सहारा दे करके दूसरे मेरी चारपाई तक पहुंचाते थे, मेरी टेबल तक पहुंचाते थे, मेरे ऑफिस तक पहुंचाते थे। अब मैं खुद चल करके अपने ऑफिस में पहुंचता हूं और घर भी गाड़ी से उतर के खुद ही घर में दाखिल हो जाता हूं। मुझे किसी रहबर की और किसी सहारा लगाने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना फायदा होता है। अभी आसिफ भाई ने बताया, देखो अभी हम इनको पहला सेशन करेंगे, इसके बाद में एक सेशन और इनको हम बताएंगे, इनकी बॉडी को देख करके, इनकी तकलीफ को देख करके, एलर्जी और खारिश या जिस वजह से भी जो तकलीफ इनको महसूस हो रही है उसको देख करके हम हिजामा करने के बाद इनको बताएंगे कि आपको दूसरा सेशन कब कराना है, दूसरी मर्तबा कब आप हमारे सेंटर पर तशरीफ लाएंगे। इसलिए अब हम इनकी तरफ चलते हैं, हिजामे की तरफ। देखिए अब्दुल्ला कैसे चलिए। अच्छा अब इसमें खून आना शुरू हो गया, दिख रहा काला काला। आपको मैं जिस वक्त में साफ करूंगा इनको दिखाऊंगा, देखो क्या ये क्या खून है या कुछ और ही है खून के अलावा। इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट तक लगा के रखा जाता है। पेट बहुत खराब रहता है, वो जाती करो, सांस वास में तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं